मैं दुआ को रास्ते से हटाना चाहती हूँ। कशमाला की साइड पे ये जो घूम रहा है ना, आगे कशमाला के इर्द गिर्द अब ये घूमना शुरू कर दिया इसने, तो कशमाला वाली साइड पर इसका काम खराब होगा सरफराज का, ये आप देखिएगा। कहते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर में लटका। सबसे पहले तो उसको 2 थप्पड़ पड़े। आप ये बताएं, थप्पड़ सबसे ज़्यादा मज़े का किसका था, फिजा का था या दुआ का था? इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि दोनों को सबसे ज़्यादा पावरफुल थप्पड़ किसने मारा इसको। सेकेंडली, अब आगे कशमाला ने रब्ता किया है सरफराज से। सरफराज अब क्या करेगा आगे, और जो दिखाया जा रहा है कि ये उसके ऑफिस पहुंच गया है, आगे क्या होने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपने देखा, जो भी इसने अपनी तिगड़म चलानी थी ना, वो चला ली इसने, सरफराज ने। अब तिगड़म चलाने के बाद इनको पड़ गए 2 थप्पड़। थप्पड़ से मैं शुरू यूँ कर रहा हूँ कि यार, अगर आप किसी के साथ इस तरीके से करोगे ना एक दिन लावा फटता है। और ऐसा फटा कि दोनों ने मिला के तबीयत हरी भरी कर दी इसकी। और साथ साथ में जलील अलग हो गई ये लोग। जो इतनी इनकी फैमिली थी, सरफराज की पूरी फैमिली जो है वो इस वक्त डिग्रेड हो गई। और इस तरीके से इनका हाल किया, पूरे के पूरे ख़ानदान आगे खड़ा हो गया। और पूरे के पूरे दुआ के ख़ानदान ने, दुआ की जो फैमिली जो भी बनी हुई थी फैमिली, वो सारे के सारे लोग आके जो इसको इसकी जो दुर्गत बनाई तो वो देखने वाली थी। नो डाउट बहुत मज़ा आया, लेकिन अभी भी मज़ा बाकी है। अभी तो ये तो ट्रेलर था, अभी तो फिल्म तो पूरी बाकी है कि इसके साथ होगा क्या। अभी तक नौशरवान ने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। मकसद अभी सिर्फ वो दिखा ही रहा है कि मैं, मतलब अभी तक वो पूरी तरीके से इसके ऊपर कुछ हुआ नहीं। लेकिन क्या, अब वो इतने धड़ल्ले से ऑफिस पहुंच गया। अब आ रहा हूँ मैं लेटेस्ट एपिसोड के ऊपर। जो लेटेस्ट प्रोमो आया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अब ये पहुंच गया धड़ल्ले से। कशमाला आ गई कराची, वहाँ से होते हुए आ गई कहेंगे। उनको पता है कि भाई मेरा हस्बैंड वहाँ मौजूद है। ये सारी गेम कशमाला की बनी हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया था। अच्छा, कशमाला जब कराची आती है तो वो बच्चे का बहाना है सारा, कि बच्चा बीमार हो गया वो सब कुछ, तो वो बच्चे को लाके उसी बहाने के थ्रू आउट ये कांटेक्ट करेगी सरफराज से। उसको पता है कि इनका जो पेन एरिया चल रहा है वो कौन कौन सा है, वो उसने पहले से ही सारा नेटवर्क बनाया हुआ। मैंने आपको कहा था कशमाला जो है वो अपने नेटवर्क के थ्रू आउट चल रही है सारा का सारा। उसको एक एक मिनट की रिपोर्ट रखी हुई है उसने, दुआ की, नौशरवान की और उनकी पूरी फैमिली की। तो ये वहाँ पहुँचती है, उसको पता है कि इसका सरफराज के साथ मामला आउट हुआ है। सरफराज जो पहुँचा है वो कशमाला की बैक पर पहुँचा है, क्योंकि उसको पता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। उसने जाफ़र को पहले पेन आउट करी, नौशरवान को पेन आउट करी दोबारा से। अब नौशरवान अगर वहाँ कोई गलती करता है तो ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत वहाँ गया है। अगर नौशरवान वहाँ कोई ऐसा एक्शन लेता है, अपने ऑफिस में किसी किस्म का कोई एक्शन लेगा, तो हो सकता है मे बी पॉसिबल इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है। वैसे ऐसा होगा नहीं, नौशरवान हो सकता है जाफ़र बीच में आ जाएगा, क्योंकि जाफ़र ऐसा गार्ड है, वो उसको कुछ करने नहीं देगा, उसको बैक करेगा नौशरवान को कि यार छोड़ दो, अभी तुम यहाँ कुछ ना करो, ऑफिस में कुछ ना करो। ये आएगा करके जाएगा। अब सवाल ये है कि ये ऑफिस तक आ कैसे गया, अब ये आ कैसे गया, मुलाकात कैसे कर ली इसने आके, जबकि इतनी बड़ी बात ख़राब हुई थी जब ये वहाँ पर एक्शन लेने वाला था नौशरवान सरफराज के घर पे। तो वहाँ तक ये आया कैसे, इसको इजाज़त कैसे मिल गई अंदर आने की? इसको अभी तक मेरे ख्याल में उसने या तो ऑफिस में रखा हुआ है, ऑफिस से निकाला नहीं है, या तो ये दिखा दिया। लेकिन ये अंदर तक आया, ये थोड़ी सी एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री क्या है, एक तरीके से ये नहीं दिखाना चाहिए था कि अगर वो अंदर आ गया उसकी ये मुलाकात कहीं बाहर करवाते। खैर चलें, अब आगे आते हैं। आगे क्या होने वाला है, कशमाला इसको यूज़ कर रही है, अब ये वही गेम खेलेगा। अच्छा, अब होगा कुछ भी नहीं। अब दूसरी चीज़ आ जाए फ़िज़ा के मामले की। फ़िज़ा तो आ गई घर पे, फ़िज़ा के पूरी फैमिली बैठ गई आके। फ़िज़ा का वालिद ने भी कहा कि भाई डिपेंडेड है फ़िज़ा, अब जो फ़िज़ा बोलेगी वही होगा, ठीक है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये फैमिली जिस टाइप की दिखाई है ना, दुआ की जो फैमिली दिखाई है, ये फिर पैचअप कर लेंगे जाके, ये फिर भेज देंगे उसको वहाँ पर। अब जितना जलालत होनी थी हो गई। अब वैसे होना तो नहीं चाहिए। अब तो बिल्कुल इस ऐसे इंसान के साथ अपनी बेटी को भेजना, समझ लो कि इंसान अपनी जलालत दिखाए। लेकिन अगर ऐसा दिखाया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसको बिल्कुल इसकी अलहदगी दिखानी चाहिए फ़िज़ा की और सरफराज की, बिल्कुल ही मतलब ख़त्म होना चाहिए इसका मामला। क्योंकि अब इनके मामले को आगे लेके चलाने से फ़ायदा नहीं है। दो चीज़ें हो सकती हैं और तीसरी चीज़ इसके अलावा कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि जितनी इज्जत ख़राब करके बैठा है सरफराज, इतनी इज्जत किसी और की ख़राब होती तो शायद वो मुँह भी नहीं देखता।
तो अभी तो खैर अभी भी वो आना जाना लगा हुआ है, उनके वालिद बीमार हो गए, अस्पताल चले गए, अस्पताल से वापस आए, ठीक है। वो पैचअप कराने की कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से मामला हो जाए, लेकिन नहीं चाहिए ऐसा, ठीक है। अब आ जाए तीसरा मामला किसका आ गया, सुंबल का। अच्छा, सुंबल का जो मामला है ना, वो ऐसे नहीं दिखाया, सुंबल के मामले को ऐसे ड्रामे में नहीं दिखाया। ड्रामे में सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि अदल का बदल, अगर तुम किसी की बहन के साथ गलत कर रहे हो तो तुम्हारी बहन के साथ भी गलत हो सकता है। उस लड़के ने वार्निंग तो दे दी है, उसने तो एक तरीके से शोकाज नोटिस जारी कर दिया सुंबल को कि तुम्हारा भाई ऐसा है और तुम्हारा बिहेवियर अभी ऐसा है, तो उसके बाद तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ क्या होगा आगे, तो ये ज़रा सोचो। फिर उसके बाद वो अभी से ही इतना उसको डिग्रेड कर दिया कि वो अब इसको रखने को भी शायद तैयार नहीं हो रहा आगे, क्योंकि निकाह तो हो गया। खैर अब आगे देखते हैं इसका क्या होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ दिखाया यही जाएगा कि इसकी भी अलहदगी का मामला होगा, क्योंकि इन्होंने किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा किया, अब इनकी भी बहन बेटी के साथ ऐसा होने जाएगा आगे। तो अदल का बदल दिखाया है ड्रामे में। इसको सुंबल का जो रोल दिखाया वो सिर्फ इसी वजह से दिखाया गया है कि अदल का बदल किस तरीके से होगा, ठीक है। अब आ जाए दोबारा से फिज़ा वाले मामले में। अब फिज़ा जिस तरीके से चढ़ी है इसके ऊपर, फिज़ा ने जो इसकी क्लास ली है वहाँ पर जाके, तो ये तो एक ना एक दिन होना ही था। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था फिज़ा अपना रोल प्ले करेगी, और फिज़ा ने ही अपना रोल प्ले किया, ठीक है। इसकी वजह से नौशरवान के दिल में जो भी एक तरीके से बुराई आ रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही थी, वो ख़त्म हो गई। अच्छा, अब आ जाए दोबारा कशमाला के मामले में। कशमाला के मामले में अब आप ये देखें कि जो ये आ गई है कराची, अब ये ये रहेगी कहाँ, ये या तो दुआ के घर पे आएगी रहने के लिए, या ये कहीं ना कहीं स्टे करेगी, और नौशरवान का दोबारा से कांटेक्ट होगा, ज़ाहिर है वो आएगा जाएगा। तो ये दूसरे वही वाला गेम स्टार्ट हुआ जो फरा वाला गेम था, एक तरीके से फरा आई थी, अब ये कशमाला खुद आई है। अब ये वही गेम में सारी तिगड़म चलाएगी यहाँ कराची में बैठ करके, कहेगी कि भाई ऐसे कर लो, इसको यूज़ करेगी, उसको यूज़ करेगी, होगा कुछ नहीं आगे। फिर मैं वही बता रहा हूँ कि आखिर का वही गेम होगा, दुआ को ये रास्ते से हटाने के लिए। इसके ऊपर अगर इसकी सरफराज वाली भी तिगड़म नहीं चली तो उसके बाद ये डायरेक्टली फिर ये अटैक भी करा सकती है, या तो ये अटैक कराएगी, ये दुआ पे कराएगी नौशरवान समझ के, इसके साथ होगा यही। और हो सकता है कि सरफराज उसके रगड़े में आए, सरफराज आएगा इस मामले में। इनकी जो अंदरूनी चपकलश चल रही है, सरफराज को बीच में डाला है, सरफराज का रगड़ा लगेगा अब यहाँ से। अभी तो रगड़े इसके लगे, दुआ और फिज़ा ने रगड़ा लगाया ना, नौशरवान ने भी लगाया, अब रगड़ा लगने जाएगा कशमाला के मामले में। ये बीच का बिल्ला बन जाएगा, इधर से इसकी अलग ठुकाई लगनी है, इसकी लग गई है, इसकी एक दूसरी जगह से ठुकाई लगनी है इसकी अब कशमाला वाली साइड से। तो आप ये देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा आगे। ड्रामे के अंदर जो नई नई चीज़ दिखा रहे हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त दिखा रहे हैं, देख करके मज़ा आ गया। आज ये 2-3 एपिसोड जो गई हैं आखिर की, तो ड्रामे में जान डाल दी 2-3 एपिसोड में, बहुत मज़ा आया देखने में। इतनी यानी कि जो हम चाहते थे कि यार ऐसा हो, और वही हुआ। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये सारे मसले अब आस्ते आस्ते रिजॉल्व पोजीशन पे जाएंगे। एक एक मसला जो आ रहा था पुराना, वो सारा मसला हल होते चले जाएंगे। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।